सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्स बिल खुल्क़िल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस में आपकी आमद पर मैं दिल की गहराई से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मौला करीम इस कॉन्फ्रेंस में आने वालों की तमाम जायज़ हाजतों को पूरी फरमा। हमारे जितने सामीन सामियात हाजिरीन हाजिरात नाज़रीन नाज़िरात मौला सबकी दिली तमन्नाओं को पूरी फरमा। ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ नातें और बातें नहीं हैं। इतने बड़े स्टेज से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज से आप तय कीजिए, यानी वो लोग जो इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं कम से कम इतना तय करके जाना कि कल से हम नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? जितने ना पढ़ने वाले हैं वो हाथ उठाएं। अल्लाह, बड़े चालाक हो। अब जो पढ़ेंगे वो हाथ उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, हाथ उठा दो, देखने कौन आएगा। अल्लाह, मौला अली का चाहने वाला नमाज न पढ़े तो वो सब कुछ तो हो सकता है, गुलामे अली नहीं हो सकता। अल्लाह
हजरात गिरामी, आज मैं आपसे बहुत कुछ बातें करूंगा। तैयार है ना आप? अभी शकील आरफी ने बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। मेरा ख्याल ये कि ये इस साल का नया है। अभी आपने मैंने तो नहीं सुना जी जी। और खूब से खूबतर की तलाश में ये रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला करीम इनके तरन्नुम में, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया अशरफिया जायज शरीफ अजीज़ गिरामी हज़रत मौलाना पीर सैयद मेराज अशरफ साहब, वो भी स्टेज की जीनत हैं। हम दोनों बैठे हैं, थोड़ा सा फर्क है कि वो नीचे है, हम ऊपर हैं। और ऊपर होने की वजह यह है कि मुझे बोलना है, वरना हम जब आए थे तो दोनों बराबर थे। मौला करीम इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। और मौलाना आलम साहब से ये कहा था कि 12 बजे हमें मिल जाए, लेकिन शकील ने इतना अच्छा कलाम सुनाया कि अगर वो 10 मिनट और ले लेते तो मुझ पर असर ना पड़ता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कलाम का क्या असर था, सुभान अल्लाह। बड़ा सरीउल असर जी जी, सुभान। और सेहतमंद अशार इन्होंने, सुभान अल्लाह। सेहतमंद का जवाब नहीं हो सकता, सेहतमंद का जवाब नहीं। तंदुरुस्त व तवाना शायरी, पुरमग्ज़ हस्बे हाल इनका था मकाल। अब आइए, अभी पढ़ने वाले तो बहुत हैं। मुझे लगता है कि अब मेरे बाद मुशायरा होगा इंशाअल्लाह। बार बार शकील आरफी दोहरा रहे थे, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि तीसरी बार कहेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा कोई आसमान से आ रहा है क्या? मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा जी चाहता है कि थोड़ा समय करम। हाँ, तो वो हुजूर मुहद्दिस आज़म की तहरीर करदा नाते पाक थे, मुझे याद आ रहे हैं, तो कोशिश करता हूँ कि मैं भी तरन्नुम से पढ़ूँ। बड़ा करम होगा हुजूर, बड़ा करम। तो ये हजरात इस मैदान के खिलाड़ी हैं। एक बार जी लगा के दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, सुन्नते अल्लाह है, उल्फत रसूलुल्लाह की। सुन्नते अल्लाह है, हाय हाय। सुन्नते अल्लाह है, क्या कहने हुजूर। उल्फत रसूलुल्लाह की, ताअते अल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह की, ताअते अल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ों के कलाम बड़े होते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। वहदत व कसरत का नक्शा है दिले सजचाक में, वहदत व कसरत का नक्शा है दिले सजचाक में, लाखों टुकड़े और एक सूरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाखों टुकड़े और एक सूरत रसूलुल्लाह की। लाखों टुकड़े कोई है खातून जन्नत, कोई सरदार बहिश्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई है खातून जन्नत, कोई सरदार बहिश्त। कैसी पाकीज़ा हुई इतरत रसूल की, कैसी पाकीज़ा हुई इतरत रसूलुल्लाह की। और ये मुहद्दिस आदम क्या फरमाते हैं मौलाना, लफ्ज़ रब्बुल आलमीन पूरा पता अल्लाह का, लफ्ज़ रब्बुल आलमीन पूरा पता अल्लाह का, पूरा पता अल्लाह का। लफ्ज़ रब्बुल आलमीन पूरा पता अल्लाह का। रहमतुल लिल आलमीन आयत रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल या रसूल अल्लाह, आयत या रसूल या रसूल। रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल। लफ्ज़ रब्बुल आलमीन पूरा पता अल्लाह का। रहमतुल लिल आलमीन आयत रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की। रहमतुल लिल आलमीन आयत रसूलुल्लाह की। हम गुनाहगारों की जोया है शफाअत आपकी। हम गुनहगारों की जोया है शफाअत आपकी। है खरीदारे गुनाह रहमत रसूलुल्लाह की। नारे हुजूर, नारे 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मक्ता सुन लीजिए, सैयदे बेचैन नामे नार से डरता है क्यों। 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 जिसको ठंडा कर चुकी रहमत रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्ता फिर से पढ़ दे हुजूर, फिर से मक्ता पढ़ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदे बेचैन नामे नार से डरता है क्यों। सैयदे बेचैन नामे नार से डरता है क्यों। जिसको ठंडा कर चुकी रहमत रसूलुल्लाह की। सुन्नत अल्लाह है उल्फत रसूलुल्लाह की। झूम कर दरूद पाक। अल्लाह।
और बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि नबी सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमको आप सबको मुख्तसर पूरी उम्मत को कितनी नेमतें दी। जो हमारे शुमार से बाहर। आप लोग तो देखिए देखिए, बदनज़मी ना पैदा करो, ये बदतमीजी है बेटा। मिंबरे रसूल पर एक आले रसूल की तकरीर और आप लोग बैठ जाएं, आप लोग पता ही बैठे क्या है हजरात, बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाइए। जनाब शब्बीर बरकाती स्टेज पर बड़ी आसानी के साथ आ रहे हैं और उन्हें आने दीजिए। आप अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हजरत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद राशिद मक्की साहब अल्लाह के खिताब के बाद जनाब शब्बीर बरकाती साहब पढ़ेंगे, आप इन्हें सुनिएगा। हजरत की बहुत अच्छी गुफ्तगू होने जा रही, मोहब्बतों के साथ बैठ जाएं। और खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज हो चुका है। सुभान अल्लाह। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ए बेटे बैठ जाओ, मैं बाद में शब्बीर भाई से आप उनकी अपनी फोटो आपके मोबाइल पे डलवा दूंगा। बैठ जाओ, बैठ जा भाई, बैठ जा। हजरात, ये बेअदबी है, अदब के साथ बैठे। हुजूर पीरे तरीकत कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज हैं, शहजादे मखदूम पाक आपके पेश नजर हैं, आप अदब के साथ बैठे। सब बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, शहजादे हुजूर मखदूम अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा है, ये सिलसिला बंद करो, वरना मुझे डर लगता है कहीं आप हादसे के शिकार ना हो जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। भलाई इसी में है कि बैठ जाइए। ये जो आप बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे डर लगता है कहीं किसी आफत और किसी ऐसी मुसीबत में ना पड़ जाएं कि जो आपको कोई संभालने वाला ना हो। ये मोबाइल कब्र में लेके जाओगे। आप क्या चाहते हैं? अभी जीना चाहते हैं कि नहीं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। इसी हमारी कौम की जहालत से आपके घरों पर जो बुलडोजर चल रहा है, इसी जहालत की बुनियाद पर। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मेरी मालूमात में और मेरे मुशाहिदे में ये पहला स्टेज है जहां मैंने ये मंजर देखा पहली बार। और ख़ास तौर से जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। और हम तो पूरी कौम के लिए दुआ करेंगे, मौला करीम सबको हिदायत दे। आमीन। आसार अच्छे नहीं, अल्लाह रहम फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार नेमतें उम्मत को अता की।
हमें जो कुछ मिला रसूल के वसीले से, और अल्लाह ने भी बंदों को जो दिया मुस्तफा के वसीले से। हमें जो जिंदगी मिली वसीले से, हमें जीने का सलीका मिला वसीले से, नमाज मिली वसीले से, रोजा मिला वसीले से, हज मिला वसीले से, फर्ज मिला वसीले से, वाजिब मिला वसीले से, सुन्नतें मिली वसीले से, ईमान मिला वसीले से, अकीदा मिला वसीले से, इस्लाम मिला वसीले से, वाह वाह वाह, कुरान मिला वसीले से, यहां तक कि खुद रहमान मिला वसीले से। हाय हाय हाय, अजमतें मिली वसीले से, रिफतें मिली वसीले से, शौकतें मिली वसीले से, हुस्नो जमाल मिला वसीले से, जाहो जलाल मिला वसीले से, जूदो नवाल मिला वसीले से, कमाल मिला वसीले से, जमाल मिला वसीले से, इल्म व अमल मिला वसीले से, इबादतों का नूर मिला वसीले से, बंदगी का शऊर मिला वसीले से, खाने का सलीका मिला वसीले से, चलने फिरने का तरीका मिला वसीले से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुंह में जबान मिली वसीले से, देखने के लिए आंखें मिली वसीले से, सुनने के लिए कान मिले वसीले से, सोचने के लिए दिमाग मिला वसीले से, सूंघने के लिए नाक मिली वसीले से, दिया अल्लाह ही ने वसीले से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये उंगलियां जो हरकत कर रही हैं ये भी वसीले से, पांव चलता है वसीले से, दिमाग काम करता है आज भी काम करता है वसीले से, आज भी, क्या कहने हुजूर, क्या कहने, आज भी। इसलिए कि जो वसीले के कायल है तंगी वहां नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वहां तंगी नहीं है। तो जो नेमतें हमें मिली, अच्छा ये जिस जमीन पर तुम बैठे इतरा रहे हो ये जमीन भी अल्लाह ने दी वसीले से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आसमान का शामियाना जिसके साए में हम नीचे रहते ये भी वसीले से, हाय हाय, सूरज मिला वसीले से, चांद मिला वसीले से, ये सितारों की चमक दमक वसीले से, दरिया का पानी वसीले से, ये नबातात वसीले से, जमादात वसीले से, शजरो हजर वसीले से, है ना। और बरज़ख में हम जाएंगे तो कामयाब होंगे वहां भी वसीले से, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और कयामत के दिन रब के हुक्म से हम उठेंगे वसीले से, पुल से रात से गुजरेंगे वो भी वसीले से, मीज़ाने अमल पर हमें कामयाबी मिलेगी वसीले से, हौज़े कौसर पर प्यास होगी जाम मिलेगा पीने से, सैराब होंगे वो भी वसीले से, हिसाब किताब होगा उसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी वसीले से, और जन्नत में भी हम जाएंगे तो मुस्तफा के वसीले से। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो सारी नेमतें बरकतें इनायत ए रसूल तुम्हारे वसीले से, हक है, ये जान वसीले से, सारा जहान वसीले से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किसके वसीले से? नबी के वसीले से। अब ये जो मैंने तमहीद तैयार की आगे कुछ कहना चाहता हूं। ये महबूब सब कुछ तो तुमने बंदों को दिया, हाय 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 हाय, लिया कुछ नहीं, दिया, सिर्फ दिया, हाय हाय हाय, लिया कुछ नहीं, क्या बात, दिया। तुमने अपने गुलामों को सिर्फ दिया, लिया कुछ नहीं। सवाल करने वाले आते रहे तुम्हारी बारगाह में, तुम मांगते रहे वो मांगते रहे, तुम देते रहे वो मांगते रहे, तुम देते रहे वो मांगते रहे, तुम देते रहे। वहां तो नहीं है ही नहीं, हाय हाय हाय, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हाय हाय हाय, वाह क्या जूदो करम ऐसा है बता तेरा,
नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। वाला तेरा सुभान अल्लाह। क्या बात इमाम अहले सुन्नत ने कही दी, वहां नहीं है ही नहीं। तो महबूब तुमने सिर्फ बंदों को दिया, ये फैक्ट है कि नहीं, ये सच्चाई है कि नहीं? सुभान अल्लाह। नमाज तुमने दी, रोजा तुमने दिया, हज तुमने दिया, ज़कात की फर्जियत तुमने दी। नमाज ही नहीं, नमाज भी तुमने दिया, तरीक़े नमाज भी तुमने दिया, इबादतें दी, इबादतों का तरीका भी तुमने दिया, सब कुछ तुमने दिया। इस्लाम दिया, दीन दिया, मजहब दिया, फर्ज दिया, वाजिब दी, सुन्नत दी, कुरान दिया, नजरिया दिया, नेमतें दी, अरे जिंदगी दी, बंदगी दी, सब कुछ दिया। मेरे हबीब, कभी तुमने लिया नहीं। क्या कहने, सिर्फ दिया। कितना दिया उसका कोई अंदाजा ही नहीं है ना, और लिया है ना। अब रब फरमाता है, ए महबूब आप तो सिर्फ देते ही रहे, कुछ तुम भी ले लो। आप तो सिर्फ देते ही रहे, नवाजते रहे, लुटाते रहे, आप तो बनाते रहे, संवारते रहे, आप तो सिर्फ देते ही रहे, देते ही रहे, नवाजते रहे। साइल आया, सवाल पूरा भी नहीं हुआ, नवाज दिया है ना, तो कुछ तो मांगो, कुछ मांगो। अब देखिए, मैं उस तरफ बिल्कुल आ गया हूं जिसको मैंने आज की कॉन्फ्रेंस का अपना मौजू बनाया। अब अल्लाह कह रहा, कुछ तो मांगो, कुछ तो तुम भी सवाल करो। कुल दिया बहुत, अब मांगो। अच्छा एक बात बताए, अल्लाह कह रहा है तुम कहो, वो तो बगैर कुल के भी बात हो सकती थी। अल्लाह खुद फरमाता, ऐ मेरे बंदो तुम मेरे महबूब के घर वालों से मोहब्बत करो। नहीं, कुल तुम कहो, इसलिए कि डायरेक्ट दिया मैंने नहीं, तुमने दिया, तुमने है। अब जब मांगने का वक्त आया तो मुस्तफा तुम मांगो, सवाल तुम करो, सवाल तुम करो। ये अलग बात है कि जितनी नेमतें थीं वो हमने तुम्हें दिया और तुम्हारे वसीले से बंदों तक पहुंचा। अब वक्त आ गया तुम्हारा, मांगो, कहो, कुल कह दो, ला सलकुम अलैहि अजरा। ये मैंने जो दीन की तबलीग की है, इस तबलीग दीन पर, इस तबलीग दीन पर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। कुरान मैंने दिया, रहमान का पता मैंने दिया, नमाज का हुक्म मैंने दिया, रोजे का फर्जियत मैंने दी, ज़कात की फर्जियत मैंने दी, हज की फर्जियत मैंने दी, इबादतों का तरीका मैंने दिया, नेमतें मैंने दी, जिंदगी भी मेरे वसीले से, बंदगी भी मेरे वसीले से, सब कुछ मेरे वसीले से। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया और जो तबलीग की है, मैं इस तबलीग पर कुछ तुमसे उजरत नहीं मांगता। कोई उजरत नहीं मांगता, इतना मांगता हूं कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिल कुर्बा, रसूल ने मांगा तो मोहब्बत, रसूल ने मांगा तो मवद्दत, घर वालों की यानी अहले बैत की मोहब्बत,
यही है रिसालत की उजरत, यही है रिसालत की उजरत। अगर रिसालत की उजरत अदा करना चाहते हो तो कुरान पढ़कर नहीं अदा कर सकते हो, नमाज पढ़कर नहीं अदा कर सकते हो, इबादत करके नहीं अदा कर सकते हो, अली फातिमा हसन हुसैन से मोहब्बत करके अदा करो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब ये हुआ कि अली की मोहब्बत अजर रसालत है। सैयदा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा फातिमा जहरा की मोहब्बत अजर रसालत है। इमाम हसन की मोहब्बत अजर रसालत है। इमाम हुसैन की मोहब्बत अजर रसालत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत अजर रसालत है। इमाम मोहम्मद बाकिर की मोहब्बत अजर रसालत है। जाफर सादिक की मोहब्बत अजर रसालत है। मूसा कासिम की मोहब्बत अजर रसालत है। इमाम रजा की मोहब्बत अजर रसालत है। इमाम तकी नकी की मोहब्बत अजर रसालत है। इमाम हसन अस्करी की मोहब्बत अजर रसालत है। और आने वाले इमाम महदी की मोहब्बत अजर रसालत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि अब ये करबला, ये न कहना कि करबला में रसूल का नवासा है, ये न कहना कि करबला में अली का बेटा है, ये सिर्फ न कहना कि करबला में फातिमा जहरा का बेटा है। नहीं, करबला में अजर रसालत है, करबला में अजर रसालत है। खेमे में है तो अजर रसालत है। वो हुसैन जो अजर रसालत, अजर रसालत, खलवत में हुसैन है तो अजर रसालत, जलवत में हुसैन है तो अजर रसालत, बंदगी में हुसैन है तो अजर रसालत, क़याम में है तो अजर रसालत, रुकू में है तो अजर रसालत, सजदे में है तो अजर रसालत, दस्तरखान पर है तो अजर रसालत, करबला के मैदान में है तो अजर रसालत। अरे इन जाहिल गुमराह बददीन यजीदियों ने तीर किसी की जात पर नहीं चलाया, अजर रसालत पर चलाया। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसालत है। और जब हुजूर ने कहा ये मेरी रसालत है, जो मैंने मेहनत की है उसकी उजरत, उसकी उजरत। क्या बात है। और एक बात बताएं दोस्तों, मोहब्बत जबानी नहीं होनी चाहिए। तो बोले हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन दिल में मोहब्बत दिल से होनी चाहिए। और जब दिल से मोहब्बत की जाती है तो अगर जबान को सदमा पहुंचता है, मतलब गूंगी हो जाए, तो दिल में तो मोहब्बत है, बात बन जाएगी। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अली अजर रसालत। इसीलिए दुरूद में नबी और आले नबी, दुरूद में नबी और आले नबी, आले नबी अजर रसालत। और अजर रसालत ही ऐसे है कि अगर दरूद में इनका नाम न लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो दरूद नहीं, तो दरूद नहीं, वो सरकार तक पहुंचेगा ही नहीं। तो बगैर आल के मुस्तफा ना मिलेंगे। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर अहले बैत के रसूल न मिलेंगे। हाय हाय हाय। जब बगैर अहले बैत के रसूल नहीं मिलेंगे तो बगैर रसूल के खुदा कैसे मिलेगा। हाय हाय। अब आइए हदीसों की तरफ, मैं आपके जहन को ले जाना चाहता हूँ। आज बिल्कुल बंधी हुई गुफ्तगू। अब देखिए हुजूर क्या फरमाते हैं, कंजुल उम्माल की हदीस है, नोट कर लीजिएगा। या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक।
ऐ अली तुमसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा। हाय हाय हाय, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात राशिद की नहीं है, रसूल के इरशाद की है। ऐ अली तुमसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा। बोलो, जो मोमिन होगा, जो मोमिन होगा वो मोहब्बत करेगा, है ना। और तुमसे जो अदावत करेगा वो मुनाफिक। रसूल ने क्लियर कर दिया। अब हमको मोमिन और मुनाफिक पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं है। हमारे लिए मदीने वाले ने रास्ता साफ कर दिया कि अली का जिक्र करो, चेहरा खिल जाए, चेहरा पर मुस्कुराहट हो तो समझ लेना वो मोमिन है। और अली का जिक्र छिड़े, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाए तो समझ लेना वो मुनाफिक। हाय हाय, जिंदाबाद। बोले ये नमाज पढ़ता, मैंने कहा ठीक है नमाजी है मगर मुनाफिक है, रोजा रखता है मगर मुनाफिक है, हज कर लिया है मगर मुनाफिक है। क्यों? इसलिए कि जिक्र अहले बैत से चिढ़ता है। वो चाहे जितना बड़ा मौलवी हो, अल्लामा हो, वो बहरुल उलूम हो, बहरे हो, काने हो, गंजे हो, बहरे काने गंजे बोलते ना भाई, आप कहीं से कहीं चले गए, अरे बहरुल उलूम, काने उलूम, गंजे उलूम मैंने हटा दिया, मुसाफिर को बहरे काने गंजे चाहे जैसे। अगर अहले बैत से दिल में बोका है, चाहे जितना बड़ा कबीर हो, चाहे जितना बड़ा सगीर हो, खतरे में है, खतरा है। तो अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन, बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक। अब आप देखिए, अली माल कुरान वल कुरान मा अली। आज मेरा दिल चाहता मैं हदीसें सुनाऊं, सुभान अल्लाह, आई थी ऐसी पड़ी, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। फिर तीसरी हदीस सुन, हुब्बु अली याकुलु ज़ुनूबा कमा ताकुलु नारुल हताब। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम अपनी गुनाहों को जलाना चाहते हो तो नजफ वाले से मोहब्बत पर। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आइए, ये चार हो गई। अब पांचवी सुनिए, कंजुल ईमान उम्माल। आए अल्लाह के रसूल दुआ फरमाते हैं, मियां समात फरमाए, हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा दरिल हक़्क़ हैसो दारा अलीयुन। ए अल्लाह, हक को उधर घुमा दे जिधर अली है। हाय हाय, हक को उधर घुमा दे जिधर अली है, जिधर अली है। ये नहीं कहा रसूल ने कि अली को उधर घुमा दे जिधर हक हो, ये नहीं कहा कि अली को उधर घुमा दे जिधर हक हो, नहीं, हक को उधर घुमा दे जिधर अली, हक को उधर फेर दे जिधर अली, जिधर अली। ये है कौले नबी, सुन्नियत का निशाने जली। निशाने जली, यही है कौले नबी, मौला हक को उधर घुमा दे जिधर अली। सारी दुनिया वाले हक को तलाश कर रहे हैं, हक को तलाश कर रहे हैं, हक की तलाश में सरगर्दा है, हक की तलाश, हक ढूंढ रहे हैं, हक कहाँ मिलेगा, सफर पे सफर कर रहे हैं, हक कहाँ मिलेगा, पैसा खर्चा कर रहे हैं, हक कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, चलो यहाँ चलो वहाँ हक मिलेगा, इराक में चलो वहाँ हक मिलेगा, अरबिस्तान में चलो वहाँ हक मिलेगा। हक तलाश करते हैं ना, और मैं ऐसे मुतलाशियों को, ऐसे हक ढूंढने वालों से अपील करता हूँ, हक ना ढूंढो,
हक ना ढूंढो, अली को ढूंढो अली कहा है, अली को ढूंढो अली कहा है। अली मक्के में है तो हक मक्के में है, अली हरम में है तो हक हरम में है, अली हतीम में है तो हक हतीम में है, अली सफा पर तो हक सफा पर, अली मरवा पर तो हक मरवा पर, अली तवाफे काबा करे हक तवाफे काबा करे, अली अकड़ के चले हक अकड़ के चले, अली खलवत में हो हक खलवत में है, अली जलवत में है हक जलवत में है, अली पहाड़ पर है हक पहाड़ पर है, अली अली हुजरे में है हक हुजरे में है। अब हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर जो लेटा है वो अली नहीं हक लेटा है। नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारे हैदरी। तो अली मेयारे हक है, अली सदाकत का मेयार है, अली हक्कानियत का मेयार है। ये दुआ रसूल कर रहे हैं, ए अल्लाह हक को उधर घुमा दे जिधर अली। अब जिधर अली है जिधर अली है तो जहां अली है वहां हक। अब इशारे की जबान समझिए, जहां अली है वहां हक, और जहां अली नहीं है वहां हक नहीं। अब दलील क्यों दे रहे हो? जलील होने के लिए। हाय क्या बात है, क्या बात है। अब दलील क्यों दे रहे हो? जलील होने के लिए। अरे नहीं, जलील ना बनो, जलील बनो। क्या बात है। अब जहां अली वहां हक, जहां अली नहीं वहां हक नहीं। ये शोर मचाने से हक नहीं मिलेगा। अली को ढूंढो। हमने ढूंढ लिया है ना। एक बात बताएं दोस्तों, हक को, अब हक को उधर घुमा दे जिधर अली, तो अली जिधर उधर हक, अली जहां वहां हक, अली जिस हालत में हक उस हालत में। अब अली नमाज के लिए खड़े हुए कयाम की हालत में, हक भी हालत कयाम में। अली रुकू में हक रुकू में, अली कादा में हक कादा में, अली कौमा में हक कौमा में, अली जलसा में हक जलसा में, अली सजदे में हक सजदे में। क्या बात है साहब, क्या बात है। अली सजदे में हक सजदे में, अली सलाम फेर रहे हैं हक सलाम फेर रहा है। ये है अली, इसीलिए जुमला दे रहा हूं, खुदा लम यलिद, खुदा लम यलिद। तवज्जो चाहता हूं, बहुत बारीक गोशा है। खुदा लम यलिद, मगर लम यलिद के घर अगर वलद पैदा होता है तो वो शेरे खुदा। नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लम वलिद काबा खुदा का घर, और खुदा लम यलिद, काबा खुदा का घर, खुदा लम यलिद। और लम यलिद के घर वलद पैदा हो तो अली मुर्तजा होता है, वो फातिह खैबर होता है, वो मुश्किल कुशा होता है, वो शेरे खुदा होता है, वो बेसहारों का सहारा होता है, वो बेचैनों का चैन होता है, वो बेसुकूनों का सुकून होता है। मेरे दोस्तों, अली वो है, यहाँ मांगो यहाँ मदद करेंगे, कब्र में मांगोगे कब्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी मोहब्बत ईमान वो अली, जिसका जिक्र करो तो जिंदगी में बहार आ जाए, वो अली। हाय हाय हाय, क्या बात है, बात समझ में आई? अब आप जरा देखिए, मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर फरमा रहे हैं, ये अजरे रिसालत है ना। अजरे रिसालत की एक झलक में दिखलाता हूं। सलूनी अम्मा दूना ला, क्या कहना। सलूनी जो चाहो मुझसे मांगो। ये मैंने सिर्फ दो ही जबान से सुना है।
या तो ज़बान मुस्तफ़ा से सुना है या ज़बान मुर्तज़ा से सुना। जो चाहो मुझसे सवाल कर लो। सलूनी पूरे इस्लाम में दो ही जगह सलूनी है, जो चाहो मुझसे सवाल कर लो। एक नबी एक अली। हाय जो चाहो मुझसे सवाल कर लो। एक सवाल करने वाला खड़ा हो गया, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? जी जी जी। एक सवाल करने वाला खड़ा हो गया, उसने कहा हल राइता रब का या अली। अरे अली क्या तुमने अपने रब को देखा? कितना भारी सवाल। अगर ये किसी हमसे आपसे किसी से कर लिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी। ए अली क्या तुमने अपने रब को देखा? मौला अली जवाब देते हैं बड़ी आसानी से कि कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान है, मैं नमाज में उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया, ये अली ये इल्म तुम्हें मिला कहां से? ये इल्म तुम्हें मिला कहां से? तो मौलाए कायनात अली शेरे खुदा जवाब दे रहे हैं, हाँ मैं उसका भी पता तुम्हें दिए देता हूँ। मैं सरकार को आखिरी गुस्ल दे रहा था और आखिरी गुस्ल के वक्त सरकार की पलके मुबारक पर पानी के चंद कतरे ठहर गए थे। मुझे मौका मिला, मैंने लब लगाकर उसे चूस लिया। चूसना था कि इल्म मार्फत का समंदर मेरे सीने में ठाठे मारने लगा। अब सोचो जब अली के इल्म का ये आलम है कि जो नबी के पलके मुबारक पर जमे हुए पानी के चंद कतरों को चूस ले तो अली के इल्म का दुनिया में कोई जवाब न रहे। तो जब अली के इल्म का ये आलम है तो नबी के कमाले इल्म का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म अली का ये आलम है तो इल्म नबी का आलम क्या होगा? मेरे मुस्तफ़ा का के इल्म का आलम क्या होगा? अब मुस्तफ़ा के इल्म की बात आ गई तो वो भी बता दूं। हजरत अब्बास हुजूर के चचा तशरीफ लाए और सरकार को देखते रहे, फिर वापसी का इरादा किया तो हुजूर ने फरमाया, या अम्मो हल्लका मिन हाजतिन, ऐ चचा जान कौन सी हाजत और जरूरत लेकर के आए थे? कहा हाँ मेरे दिल में एक सवाल था। तो कहा पूछा क्यों नहीं? कहा इसलिए पूछा नहीं, पता नहीं वो बात आपको याद हो कि ना हो। तो हजरत अब्बास के जवाब पर हुजूर फरमाते हैं, चचा जान जिस बात को आप उम्मती होकर न भूल सके तो मैं तो नबी हूँ, मेरे भूलने का सवाल नहीं है। नबी भूलता नहीं है, भूले हुओं को याद दिलाता है। बताओ कौन सी बात थी? तो हुजूर ने तो हजरत अब्बास फरमाते हैं, ये 40 साल पहले की बात है जब आपकी उम्र शरीफ 40 दिन की थी। तो मैंने देखा रायत का अंतखा तबल कमर, आप चांद से गुफ्तगू फरमा रहे थे, चांद से बातें कर रहे थे। ये मामला क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात ये थी मुझे झूले में लेटाकर बांध दिया गया था ताकि मैं गिरने न पाऊं। बांधने की वजह से मुझे तकलीफ हुई। जब मुझे तकलीफ हुई तो मैंने रोना चाहा। जब मैंने रोना चाहा तो चांद मुझसे कहता था, या नबी अल्लाह रोना मत, या रसूल अल्लाह रोना मत। अगर आप रोए और आपके आंसुओं का एक कतरा जमीन पर गिर गया तो जमीन पर कयामत तक हरियाली ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह जमीन पर कयामत तक हरियाली ना होगी अगर आप रोए। तो कहा चचा जान ये तो उस वक्त की बात आपने की जब मैं माँ के पेट से बाहर आ गया था। आओ मैं तुम्हें उस वक्त की बात बताऊं जब मैं शिकमे मादर में था। अब मैं हजरत आमिना के पेट में था, शिकमे मुबारक में था। तो मेरा क्या आलम था? कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर कलम इलाही के चलने की आवाज, महफूज पर कलम इलाही के चलने की आवाज सुन रहा था। मेरे दोस्तों उसी फैजाने नबूवत का नाम अली। ऐसा नहीं है सिद्दीक़ अकबर नबी के फैजान का नाम, उमर नबी के फैजान का नाम। हम तो मसलके इत्तेदाल वाले हैं भाई। उस्मान गनी नबी फैजाने नबूवत अगर देखना है तो अबू बकर की सदाकत में भी देखो, उमर की अदालत में भी देखो, उस्मान की सखावत में देखो, मौला अली की शुजाअत में।
सुभान अल्लाह फातिमा ज़हरा की तहारत व नजाबत में देखो, हसनैन करीमैन की इमामत में देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे मोहब्बत करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबसे हमारा ताल्लुक है, सबसे हमारा रिश्ता है। हम और मोहब्बत इसलिए की, इसीलिए तो हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं। और एक बात बताएं, हम खुदरो नहीं आए कि खुद ब खुद निकल आए, नहीं, खुद ब खुद पैदा। अरे बाबा एक बात बताऊं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, यहाँ जितने बैठे हैं ना, ये सब पैदाइशी सुन्नी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जो खड़े हैं ना मेरी तरफ, ये सब पैदाइशी सुन्नी है। ऐसा नहीं कि दुनिया में पैदा होने के बाद सुन्नी हुए। क्या कह रहे हुजूर, हमारा सफर सुन्नतों से भरा सफर है। सुभान अल्लाह सुभान। हम आलम अरवाह में थे, सुन्नी थे, माँ के पेट में आए तो सुन्नी, पैदा हुए तो सुन्नी, हमारी शादी हुई तो सुन्नी, और अगर हम मरेंगे तो सुन्नी बनकर। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कब्र में जाएंगे सुन्नियत सुन्नियत लेकर, और कब्र से उठेंगे सुन्नियत लेकर। हम अहले सुन्नत, हक है। ये सुन्नत है क्या? हमारे उलमा बयान करते हैं ये हुजूर की ये सुन्नत है, हुजूर की ये सुन्नत है, हुजूर की ये सुन्नत है। अब मैं चाहता हूँ कि आज ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस में मैं सुन्नत की एक ऐसी परिभाषा बयान करूँ जिससे बहुतों की भाषा बदल जाए। अच्छा ये बताइए, आप पैदा हुए कि नहीं? पूरा मजमा ईमानदारी से जवाब दे, आप पैदा हुए कि नहीं? हुए, बोलो, हुए कि नहीं? पैदा हुए ना? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये हजरत ये क्या क्या बात सवाल कर रहे हैं, पैदा हुए कि नहीं? यही बात आप मुझसे भी पूछ सकते हो कि हजरत आप पैदा हुए कि नहीं? ये कोई सवाल है? मगर आज मैं कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ। आप पैदा हुए कि नहीं? हुए। किसने कहा था पैदा हो? बोलो, किसी ने कहा था पैदा हो? अच्छा अगर पैदा ना होते तो कोई झंझट होती? अच्छा ये अगर हम लोग पैदा ना होते तो ये बुलडोजर चलता? अरे ईमानदारी से बोलो ना भाई, ये घर गिरता, ये बाबा 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 बाबा। आज मैंने चाय पी, कहाँ पर? इन्होंना में मैंने जिस कप में चाय पी उस पर लिखा हुआ था बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। मैंने कहा देखिए ये कागज की कप में बुलडोजर बाबा, अब फिर प्लेट में भी आएगा, जगह जगह आएगा। तो ये जो झगड़ा लफड़ा है तो पैदा होने की वजह से है ना? न पैदा होते ना ये बवाल होता। महंगाई चरम सीमा पर है। अरे हुआ करे, जब हम पैदा ही नहीं है तो 100 नहीं 200 रुपए लीटर पेट्रोल बिके, हमें क्या लेना, हम तो पैदा ही नहीं हुए। अच्छा ये अच्छा होता कि नहीं अगर हम भी कहते हैं हम लोग पैदा ना होते, अच्छा रहता ना? इन सब चीजों से तो मुसीबत मिल जाती है ना, कुछ सुनने को मिलता। ये हमारे जो नौजवान बच्चे ऐसे ऐसे किया करते हैं, ये पैदा होने का नतीजा है। अजान हो रही है ऐसे ऐसे, नमाज जमात हो रही ऐसे ऐसे, कुरान की तिलावत हो रही ऐसे ऐसे। अब ऐसे को ऐसे कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाता, ऐसे 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 ऐसे, है ना? अब यही हालत जब तुम्हारी बनी रहेगी तो एक काम करना, वसीयत करके जाना कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में मेरा मोबाइल रख देना, जब फरिश्ते आएंगे सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, तो ऐसे ऐसे। मैं दीनों का तुम्हारा दीन क्या है, ऐसे ऐसे करना। इनके बारे में क्या कहते हो न उधर देखना ही मत। फरिश्ते कहेंगे क्या कर रहे हो? अरे क्या करे, मोबाइल चला रहा हूं। क्या सवाल है? समझो मेरी कौम के नौजवान, अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? क्या बात है? हम पर जो मुसल्लत है हजरात, वो इसीलिए है कि ताकि हमें हमारी इस्लाह हो सके। अब पाप से हटो, पाकी तलाश करो, और तुम्हारे पास पाकों की कमी नहीं है।
सिर्फ तवज्जो की जरूरत है, तवज्जो की जरूरत है। देवा शरीफ करीब है तो वारिसे पाक, और आगे बढ़ो तो किछौछा शरीफ मखदूम पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और आगे बढ़ो कलियर शरीफ साबिर पाक, सुभान अल्लाह, और आगे बढ़ो दिल्ली में निजामुद्दीन पाक। सुभान अल्लाह। तो पाकों की कमी सिलसिले चिश्तिया में नहीं है, हाय हाय है। और सिलसिले चिश्तिया में तो ऐसे दिग्गज हैं कि वहां जाने की भी जरूरत नहीं, लौ लगाने की जरूरत है। वो ऐसे पाक है, तुम अपने घर में अगर वारिस से पाक को दिल से याद करोगे तो तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारे दिलों की सफाई कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजराते गिरामी, पाकों की कमी नहीं है। मौलाना घड़ी बार बार देख रहे हैं, इनकी घड़ी, इनकी नजर, इनकी घड़ी पर पड़ी, मगर मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मौलाना आलम है तो मैं आलिम हूं। क्या बात है साहब। तो ऐसे ऐसे ये हमारे बच्चों की आदत है, छोटे छोटे बच्चे। अरे बाबा, मैं तो 60 क्रॉस कर चुका हूं, मुझे उतना फंक्शन मोबाइल का नहीं मालूम जितना छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। मुझे नहीं मालूम। बात चली थी, पैदा हुए तभी ये सारा प्रॉब्लम है। न होते न ये मसला खड़ा होता, न होते पैदा न हमारे घर गिराए जाते, न हम पकड़े जाते, न मारे जाते। ये सब पैदा होने के बाद। तो मेरा सवाल फिर, आप पैदा हुए कि नहीं हुए? किस लिए पैदा हुए? अब जवाब, अगर कोई पूछे कि आप पैदा है, हाँ है, क्यों पैदा हुए, तो जवाब ये देना, इसलिए पैदा हुए कि पैदा होना सुन्नत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा होना सुन्नत। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो अजान दी जाती, अजान देना सुन्नत। सुभान जब बच्चा पैदा होता है तो खतना, खतना सुन्नत। सुभान जब बच्चा पैदा होता है, नौजवान होता है तो निकाह, निकाह करना सुन्नत। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर वलीमा करते हैं। वलीमा क्यों करते हो? सुन्नत। तिजारत करते हो, तिजारत क्यों करते हो? तिजारत करना सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुन्नत है कि नहीं? ये सब सुन्नत। अच्छा, ये बताइए, घड़ी में क्या बज रहा? 1:10। आपको मरना है कि नहीं? मरना है हमको, सबको, जो भाई जो आए सबको मरना है। कब्र में जाना है कि नहीं? पूरा मजमा पूरी ईमानदारी के साथ मिलकर बोले कि हाँ, हमें कब्र में जाना है। वाह वाह वाह, कब्र में जाना है तो तुम कब्र में जाओ, मैं अपने घर जाऊं। गाय को बिला वजह सबको रोक के रखा है, जाना है तो जाओ। हाँ भाई, जाना है, जब बुलावा होगा तब जाना। ऐसे नहीं जाएंगे, जब अल्लाह की तरफ से हमें दावत मिलेगी तब हम अपनी कब्र में जाएंगे। हम बिन दावत कहीं जाते नहीं, है ना? आपने हमें बुलाया तब हम आए, अल्लाह इसी तरह अल्लाह बुलाएगा तो हम कब्र में जाएंगे। अच्छा, कोई अच्छी खूबसूरत कब्र तैयार करे, मरकरी उरकरी फिट करे, वो आपसे कहे जा बाबा लेट जा। ये तो नई नई मारुति ले आए हैं, स्कॉर्पियो लेटेस्ट मॉडल, अभी तो चलेगा। हम नहीं कब्र में जाएंगे। कब्र में जाएंगे, अगर कोई पूछे कब्र में क्यों जाएंगे, इसलिए कि कब्र में जाना सुन्नत। कब्र में लेटेंगे, लेटना सुन्नत। और जब अल्लाह का हुक्म होगा तो सबसे पहले अपने कब्र अनवर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठेंगे, बाद में हम उठेंगे। तो कब्र से हम भी उठेंगे, क्यों उठना सुन्नत। रसूल को पहले अल्लाह उठने का हुक्म इसलिए देगा ताकि महबूब तुम्हारे गुलामों का उठना तुम्हारे बाद में हो, ऐसा हो कि वो भी तुम्हारी सुन्नत बन जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गुलाम आखिरत का सफर करे और उस सफर पर सुन्नत की मोहर न लगी हो, उस सफरे आखिरत पर सुन्नत की चादर न चढ़ी हो। अच्छा,
मैदान क़यामत में जाएंगे, जाना सुन्नत है, जाना सुन्नत है, सब कुछ करेंगे। मीज़ान पर मीज़ान अमल हौज़े कौसर, हिसाब किताब के बाद हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं? बोलो, जन्नत में जाइए। ऐसा हंसत है जैसे लगता है कि जन्नत में जाएंगे। क्यों? जन्नत में जाना सुन्नत, जन्नत में जाना सुन्नत। तो पैदा होने से लेकर कब्र में और कब्र से लेकर कयामत तक, और कयामत से लेकर मैदान कयामत से लेकर जन्नत में जाने तक हमारा जो सफर है वो सुन्नतों से भरा है ना। अच्छा, एक बात और चलते चलते बताऊं, जिसको तुम फर्ज और वाजिब कहते हो वो भी तो सुन्नत है। मौलाना आलम साहब, जो फर्ज है वो भी तो सुन्नत है। आप कहोगे फजर में 2 रकात फर्ज है, 2 रकात, वो सुन्नत की बात नहीं करता। 2 रकात फजर में फर्ज है ना, मैं फर्ज की बात कर रहा हूँ। तो जिसको तुम फर्ज कहते हो सुन्नत भी तो है। जोहर में 4 फर्ज है तो वो सुन्नत भी तो है। मगरिब में 3 फर्ज है तो सुन्नत भी तो है। इशा में 4 फर्ज है तो सुन्नत भी तो है। अरे मगरिब में 3 जो वित्र वाजिब है वो सुन्नत भी तो है। अब मुझे एक ऐसा फर्ज दिखाओ जो सुन्नत के बगैर हो। हज फर्ज है तो सुन्नत भी तो है, रोजा फर्ज है तो सुन्नत भी है, इबादत फर्ज है तो सुन्नत भी है। ऐसा फर्ज दिखाओ जो सुन्नत से खाली हो, है ना। बताओ फर्ज किसका? अल्लाह का। सुन्नत किसकी? रसूलुल्लाह की। अब जरा देखो क्या बात है, अल्लाह ने अपने फर्ज पर अपने महबूब की सुन्नत की चादर चढ़ाई। अपने फर्ज पर अपने महबूब की सुन्नत की चादर चढ़ाई। यही से तो सुन्नियों को चढ़ाना आया, यही से तो हमको चढ़ाना आया। हम जहाँ जाते हैं क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। अजमेर में चढ़ाते हैं, बगदाद में चढ़ाते हैं, दिल्ली में चढ़ाते हैं, किचौचे में चढ़ाते हैं, देवा में चढ़ाते हैं, बहराइच में चढ़ाते हैं। अब हम चढ़ाते हैं, दूसरे समझते हैं कि ये चिढ़ाते हैं। अरे चिढ़ाते नहीं है भाई, चढ़ाते हैं। चढ़ाना और है, चिढ़ाना और है। हम क्यों किसी को चिढ़ाएं? अब अगर कोई हमारे चढ़ाने से चिढ़ता है, बहुत अच्छी बात, मैं उसके लिए बरकत की दुआ करूंगा और भी दुआ करूंगा और चिढ़े। फर्ज पर सुन्नत की चादर मेरे रब ने चढ़ाई। क्या समझे? जिस तरह, पॉइंट सुनो, सुन्नत के बगैर हमें फर्ज नहीं मिला, सुन्नत के बगैर फर्ज नहीं मिला, इसी तरह मुस्तफा के बगैर अल्लाह नहीं मिला। क्या बात। फर्ज तक पहुंचने के लिए सुन्नत वसीला और खुदा तक पहुंचने के लिए रसूलुल्लाह वसीला है। मुहद्दिस आज़म बोल रहे हैं, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना। ये अजरे रिसालत, अली अजरे रिसालत, फातिमा ज़हरा अजरे रिसालत, हसनैन करीमैन अजरे रिसालत, ये अहले बैत नबी का खानदान, ये अजरे रिसालत। सरकार ने उम्मत से मांगा है तो सिर्फ एक, दिया बहुत कुछ, मांगा सिर्फ एक, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अब अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो दोस्तों, न यहाँ तुम्हारा ठिकाना होगा, न वहाँ तुम्हारा ठिकाना होगा, न तुम यहाँ के रहोगे न वहाँ के रहोगे। एक साहब ने कहा, मुझको फोन पे बताया कि फला मुफ्ती साहब ने कहा बेदम वारसी के इस शेर पर कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। उन्होंने जवाब दिया कि साहब, उन्होंने ये कहा कि इससे शीयत की बू आती है। मुझसे कहा शीयत की बू आती है। मैंने उसी वक्त जवाब दिया, शीयत की बू तो नहीं आती है, हाँ अलबत्ता खारजियत की बू जरूर आती है, खारजियत की बू जरूर आती है, शीयत की बू नहीं आती है, खारजियत की बू आती है। मेरे दोस्तों, अहले बैत से मोहब्बत ईमान। अब आप कंजुल उम्माल की एक हदीस पाक और सुन लीजिए।
और भी लोग हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत है और मेरे अहले बैत की मोहब्बत। अगर इस्लाम की बुनियाद को मजबूत तर करना चाहते हो तो रसूल फरमाते हैं, मुझसे मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। मोहब्बत जितना कवी होगी बुनियाद उतना कवी होगी, मोहब्बत जितना मजबूत बुनियाद उतना मजबूत, मोहब्बत जितना मुस्तहकम बुनियाद उतनी मुस्तहकम, मोहब्बत जितनी ठोस बुनियाद उतनी ठोस। तो इस्लाम की बुनियाद हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। सुभान अल्लाह। ये अजर रिसालत है ताजदार औलिया मौला अली, फातह खैबर, शाह ज़मान, शान औलिया, मस्दर औलिया, मस्दर तरीक़त, मस्दर मारिफत, मौला अली शेर खुदा, अली मुश्किल कुशा की बारगाह में हम अपनी मोहब्बतों अक़ीदतों का नजराना पेश करते हैं। मौला करीम कबूल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।